Okay, students, we shall continue from number 7. The sparks. Sparks मतलब आग लग जाना. 1855 to 57 जब यो द फर्स्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जो सिपाहियों के टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स. जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वो पेजेंट्स लोगों को बर्बाद कर रहे थे. इन बंगाल द सांथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट. जो सांथल्स थे बंगाल में, वो बहुत ही डेस्परेट हो गए थे, अस्थिर हो गए थे, जिनकी वजह से उन्होंने अपना लैंड खो दिया था. इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन एंड मासाक यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक. उन्होंने रेबिलियन किया. रेबिलियन मतलब आंदोलन किया, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोपियंस को मार डाला. मासाक मतलब उनको ग्रुप में मार डाला. डिसकंटेंट वॉज ब्रियूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थे उनके अंदर भी डिसकंटेंट मतलब असंतोष बढ़ रहा था. द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मैंसन्स टू लिव इन, सर्वेंट्स. जो वाइट मतलब जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिल रहा था उनको, मैंसन्स मिल रहा था, बड़े बड़े घर में वो रह रहे थे. फाइल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस. लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे थे उनके अंडर में, उनको स्लो प्रमोशन मिल रहा था, बहुत कम सैलरी मिल रहा था. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन आर्मी को सी क्रॉस करने के लिए बोल रहे थे, जिसकी वजह से उनका रिलीजन ख़राब हो रहा था. हु इज़ द टोपी वाला टू एबलिश आवर एज ओल्ड कस्टम. ये टोपी वाला कौन है जो कि हमारे जो इतने पुराने कस्टम्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवोल्टेड. दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म. उन्होंने बहुत ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, आंदोलन किया, जिसकी वजह से उनको अपना जॉब खोना पड़ा. वी मस्ट ड्राइव द अंग्रेज़. उन्होंने प्लानिंग किया कि कैसे हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं. सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजंक्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड. जो मंगल पांडे सिपाही थे उन्होंने अपने रेजिमेंट के, अपने ग्रुप के एंड लीडर को मार दिया, जिसकी वजह से उनको फांसी ली. Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind. ऐसे कुछ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडियन कस्टम्स को समझने की, उनके माइंड को समझने की कोशिश की. ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. ये जो बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न था सिपाही म्यूटिनी को स्टार्ट होने में, क्या कि जो ग्रीस लगा हुआ था, जो बंदूक में जो ग्रीस लगा, जिसको बाइट करके जिसको मुंह से निकालना पड़ता था, वो काउज और पिग्स के चमड़ी से बना हुआ था. व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू. इसकी वजह से जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी झूठ बोला है. सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के रिलीजन को ख़राब करने की कोशिश की है. सुन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज. देखो इसकी वजह से मैसेजेस भेजे गए गांव-गांव में कि उनका जो एम्परर थे वो उनको उनकी सेवा की ज़रूरत है. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. डेथ टू द फॉरेनर. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स. तो लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उनको आश्रय दिया. शेल्टर मतलब आश्रय दिया जो देशभक्त थे उनको. सोल्जर्स ब्रिटिशर्स को कैसे भारत से निकाल पाएंगे उसके काम में लग गए. देन रिवोल्ट, जो 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ में स्टार्ट हुआ. द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली. उन्होंने दिल्ली पहुंच गए सारे जो सिपाही थे. लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह. वहाँ पर एम्परर बहादुर शाह को उन्होंने सिंहासन पर स्थापित किया. द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर. बहुत सारे जगह पर फैल गया ये आंदोलन.
Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sued. बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, जिन्होंने अपना लैंड खो दिया था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से. द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड येस वी विल हेल्प यू. वो जो जमींदार थे वो भी सिपाहियों के साथ मिल गए और वो भी ब्रिटिशर्स को देश से खदेड़ने में लग गए. द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर. वो भी जो रूलर थी, वो भी लखनऊ की रूलर थी, वो भी बहुत ही इरिटेट हो गई थी. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. वो उनकी किंगडम ले गए थे ब्रिटिशर्स. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड. उन्होंने भी लोगों को बताया, लोगों को उत्साहित किया इस आंदोलन में भाग लेने के लिए. दे जॉइन द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स. उन्होंने भी ज्वाइन किया इस आंदोलन में. द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. सो ये कैसे आंदोलन, ये जो रेबिलियन था वो सारे देश में फैल गया. अज़मुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस. सो नाना साहेब को लीडर बनाया गया तात्या टोपे के तात्या टोपे के परमिशन से. 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट. मोदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. वो ऐसे कह के अपना जान दे दिए. उनके बुलेट लगी थी उनके रिस्ट में. वो 80 ईयर के थे. द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. तो जो देशभक्त थे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर उन पर लड़ पड़े और बैटल्स लड़े नॉर्थ इंडिया में. फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट एस.टी. सावंत. Okay, so this is all about the chapter glimpses of the past. Let's see the question answers. Okay, students, these are the comprehension check working. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? Yes, the Indian princes were short-sighted. Then the following sentence into indirect speech. आपको indirect speech में change करने के लिए बोला गया है. ये है उसके answers. They must educate their brothers. They must try to improve their material conditions. They must convey their grievances to the British Parliament. In picture 2, what do you understand by the company's superior weapons? Superior weapons मतलब क्या था कि who were constantly at war with each other. The Englishman has access to better quality weapons. This promoted the Indian prince to seek their help in their fights. आपको ये आंसर लिखना है. How did the East India Company subdue the Indian princes? Who is an artisan? Why do you think the artisan suffered? Picture 3 में है ये आंसर. मैं आपको ये PDF फॉर्म में भेज दूँगी, आपको समझ के इसको लिखना है. Okay students, thank you for watching the video. Bye.